एक बार की बात है, मैं अपने भाई बहन के साथ रात को बातें कर रहा था और मेरे रूम में एक बाथरूम भी है जो बिल्कुल सामने है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं मेरी आंखें अचानक से खुल जाती हैं और जैसे ही मैं आगे देखता हूं तो मुझे मेरे भाई का हमशक्ल दिखाई देता है जो बिल्कुल मेरे भाई के जैसा ही था। उसे देखकर मैं बिल्कुल कांप जाता हूँ और जैसे ही मैं अपनी नज़र मेरे बड़े भाई की तरफ देखता हूँ तो वो मेरे पास सो रहा होता है। मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और वापस से जब खोलता हूँ तो वही हमशक्ल मेरे सामने बिल्कुल खड़ा हुआ था। मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ। डर के मारे मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ और जब सुबह हो जाती है तब जाके मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और जब अपनी मम्मी के पास जाता हूँ तो सारी बातें बता देता हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती है कि मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ और अभी तक हम सोच रहे हैं कि वो डरावना सा हमशक्ल कौन था। क्या आपको पता चला दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। मुझे ऑनलाइन गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहा था। तभी मेरी एक बंदे पर नज़र पड़ती है। मैं उसके साथ दिन और रात सारा दिन खेलता रहता हूँ। लेकिन एक दिन वो मुझसे पूछता कि क्या आप स्नैपचैट यूज़ करते हो, तो मैं उसको अपनी स्नैपचैट की आईडी दे देता हूँ। लेकिन एक बार रात का टाइम था, मैं टीवी देख रहा था, तभी मेरे पास मोबाइल से मैसेज आता है। मैं उठाता हूं और जब भी स्नैपचैट देखता हूं तो उसके अंदर डेव का मैसेज था। मैं जैसे ही ओपन करता हूं तो मेरे घर का सामने का फ़ोटो था और मैं उसे देखकर डर जाता हूं, बहुत ज़्यादा कांप जाता हूं। आखिर ये फ़ोटो इसने इतनी रात को भेजी कैसे? तभी वो भयानक सा दिखने वाला डेव मेरे घर के बाहर आ जाता है और मैं सारे दरवाजे को लॉक कर देता हूँ ताकि वो अंदर ना आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेता हूँ और वो भयानक डेव मेरे घर के चारों तरफ घूमता रहता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। तो जैसे ही मैं उसकी आईडी चेक करता हूँ तो मुझे उसकी कोई भी आईडी नहीं मिलती। तो दोस्तों, क्या आप भी ऑनलाइन फ्रेंड बनाते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं अपनी सारी बातों को इंस्टाग्राम पर अपडेट करता रहता था और एक दिन मुझे एक लड़की का मैसेज आता है और मैं उससे दिन रात बातें करता रहता हूँ। तो मैं उससे मिलने के लिए एक दिन चला जाता हूँ। जैसे ही मैं आधे रास्ते में पहुँचता हूँ मुझे डरावने से लोग दिखाई देते हैं। मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो मैं अपनी गाड़ी को और आगे ले जाता हूँ। जल्दी ही मैं उसके घर पर पहुँच जाता हूँ और दरवाजे को खटखटाता हूँ। जैसे ही खटखटाता हूँ तो मुझे एक डरावना सा आदमी दिखाई देता है। मुझे उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जैसे ही वो अपना मोबाइल नीचे रखता है मैं उस लड़की को मैसेज करता हूँ कि तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन मेरा मैसेज तो उस भयानक से आदमी के मोबाइल में दिखता है और मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। वो भयानक सा आदमी मेरे ऊपर हमला कर देता है और मैं अपने मुक्के से उसके ऊपर हमला कर देता हूँ और उसको नीचे गिरा देता हूँ। जैसे ही वो नीचे गिरता है मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप भी इंस्टाग्राम पर किसी से बात करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार की बात है, हम जंगलों में घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे एक होटल होता है और होटल में हम रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं अचानक से दरवाजे का लॉक हिलने लग जाता है और मैं डरा हुआ अपनी मम्मी को जगाने लगता हूँ। जब मेरी मम्मी ये सब देखती हैं तो वे भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और मेरे पापा जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। जब तक पुलिस आती है हम सब अपनी कार में चले जाते और वहीं पर अपनी रात निकालते हैं। पुलिस सुबह आकर जब कुछ सर्चिंग करती है तो उनको एक भयानक सा खूनी दरिंदा दिखाई देता है। वे उनको पकड़ लेते हैं और ज़्यादा सर्चिंग के बाद पता चलता है कि ये खूनी दरिंदा लोगों को मारकर खा जाता था। तो दोस्तों, क्या आप भी बाहर घूमने के लिए जाते हो? तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना।